बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इसमें हम सिपलेट एसी की वायरिंग जो अंडरग्राउंड पाइपिंग है और ड्रेन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आइए, ये देखिए हमने जो कॉपर पाइप की वायरिंग की है, ये देखिए इलेक्ट्रिशियन ने भी अपना वो जो मेन अंडरग्राउंड पाइपिंग वो लगा दी यहाँ पे। ये हमने इसकी जो अंडरग्राउंड ड्रेन की पाइपिंग है वो भी तमाम कर दी है। यहाँ पे हमने 45 डिग्री की बेंड लगाया ताकि ड्रेन हमारी अच्छे तरीके से इंटर हो जाए। और उसके बाद सेंटर से 15 इंच हमने कॉपर पाइपिंग की है और इधर से 15 इंच ड्रेन लगाई है ताकि हमारा लेवल दोनों का बराबर आए। उसके बाद ऊपर से भी कम से कम 6 से 8 इंच जो है वो एसी नीचे रखना चाहिए ताकि खोलते हुए या कोई भी मसला सर्विस के दौरान हमें ये प्रॉब्लम आ। काफ़ी जगह पे देखा गया है कि एसी टेक्नीशियन जो है वो पूरा यूनिट को सीलिंग के साथ लगा देते हैं। जब हम उसकी सर्विस या रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए एसी उतारते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो इस वजह से हमेशा कम से कम 6 से 8 इंच ऊपर से जगह छोड़ के नीचे जितना कम से कम नीचे ज़मीन से कोई 7 फुट ऊंचा हमेशा एसी लगाना चाहिए। ये हमने ड्रेन पाइप लगाई। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, इस दीवार पे जो है टोटल 3 एसी थे। सेम वही लोकेशन जो आपको बताई गई है, इनकी यहाँ पे हमने सारा किया। और ये देखें कि यहाँ पे आप 45 डिग्री की डाल के यहाँ पे हमने वो लगा दी है एल्बो। यहाँ पे हम टी भी लगा सकते थे, तीनों उस फर्स्ट वाले का सेकंड में और सेकंड का थर्ड में डाल के हम आगे जा सकते थे। लेकिन इसका अलहदा डालने का ये मकसद है, अगर कोई एक भी ड्रेन बंद हो जाए तो हमारी दूसरी एसी दोनों चलते रहेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया है और इसको हमने जो वॉशरूम का पी ट्रैप है उसमें डाल दिया। जी दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली इसी तरह की एक अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।